कौन है बताओ? बचेंद्री पाल। हाँ, तो लेखिका हैं ये, लेखक नहीं है, लेखिका है। ठीक है, तो लिख लो एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा पाठ का नाम, और नीचे लिखो लेखिका बचेंद्री पाल। ठीक है, चलिए अब हेडिंग दीजिए शब्दार्थ। और ये सब कॉपी आप लोग संभाल कर रखिएगा। स्कूल अगर 1-2 महीने के लिए भी खुलेगा तो सारी कॉपियां आप लोगों को लेकर आनी पड़ेगी और मैं चेक करूंगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? तो कॉपी को एकदम मेंटेन रखिएगा। जो भी आप लिख रहे हैं सही तरीके से लिखेंगे, सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, और जो गलत होगा वर्ड उसको पेंसिल से घेर कर फिर उसको सही लिखेंगे वहां। चलिए लिखिए शब्दार्थ। ऊपर में हेडिंग डाल दिए सब लोग? हाँ हाँ, चलो लिखो शब्द। किताब कोई नहीं खोल के रखेगा, क्योंकि ईमानदारी देखो बच्चों सबसे बड़ी चीज होती है ना? तुम लोग को बस ये जानिए कि मुझे मैडम को नहीं दिखाना है कि मुझे कितना आता है, अपने आप को दिखाना है, अपने आप को बताना है कि मुझे कितना आता है। बात आ रही समझ में? इसलिए चीटिंग तो बिल्कुल नहीं करेंगे। नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप उसको बाद में देख कर लिख लेंगे, किताब से ही देख कर लिखेंगे और पेंसिल से लिखेंगे और फिर उसको याद करेंगे। जरूरी नहीं है कि सारे शब्दार्थ सभी बच्चों को याद हों। ठीक है, तो जहां भी वर्तनी की अशुद्धियां होंगी या जो भी शब्दार्थ गलत होंगे उसको आप वहां घेर दीजिएगा और क्रॉस कर दीजिएगा, और फिर दूसरे साफ पेज में, दूसरे पेज में उसको आप फिर से वर्ड को लिखिएगा, शब्द को, और फिर उससे उसके अर्थ को लिखिएगा। ओके, चलिए पहला शब्द है, लिखिए अभियान। पहले शब्द लिखते जाइए, अभियान। ठीक है, उसके बाद दुर्गम। अभियान के बाद दुर्गम। अग्रिम। दुर्गम के बाद अग्रिम। अग्रिम। उसके बाद हिमपात। हिमपात। आकर्षित। 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 विचित्र। आकर्षित के बाद विचित्र। लिखे, उसके बाद लिखो अवसाद। अवसाद। उसके बाद बेस कैंप। बेस कैंप। बेस और कैंप अलग अलग शब्द है लेकिन एक ही साथ लिखना है, बेस कैंप। उसके बाद प्लूम। 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 हिमपात लिख लिए हो ना? हाँ हाँ, अवसाद भी हो गया। उसके बाद लिखो अवगत। अवगत। अवगत हो गया। उसके बाद ग्लेशियर। ग्लेशियर। उसके बाद अनियमित। अनियमित। अनियमित लिख लिए। उसके बाद लिखो भौचक्की। 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 उसके बाद लिखो आशाजनक। आशाजनक।
आशाजनक। उसके बाद लिखो अव्यवस्थित, अव्यवस्थित। अव्यवस्थित हो गया। उसके बाद लिखो हिमविदर, हिमविदर। हिम युदर विदर के बीच में योजक चिन्ह होगा। हिमविदर, हिमविदर। लिख लिए बच्चों? हाँ हाँ। उसके बाद लिखो प्रवास, प्रवास। उसके बाद लिखो आरोही, आरोही। एक साथ होगा आरोही। विख्यात, आरोही के बाद विख्यात, विख्यात। विख्यात के बाद लिखिए अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी, अभियांत्रिकी। उसके बाद नौसिखिया, नौसिखिया, नौसिखिया। उसके बाद लिखिए विशालकाय पुंज, विशालकाय पुंज। विशालकाय पुंज हो गया। उसके, हाँ बोलो, कुछ छूट गया है क्या? हाँ। उसके बाद लिखो पर्वतारोही, पर्वतारोही, पर्वतारोही। वर्तनी गलत नहीं लिखोगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट शब्द आरोहण, आरोहण। नेक्स्ट कर्मठता, कर्मठता, कर्मठता। उसके बाद उपस्कर, उपस्कर। उपस्कर। फिर लिखो शंकु, शंकु, शंकु। उसके बाद उपलब्धि, उपलब्धि। उसके बाद जोखिम, उपलब्धि के बाद जोखिम। जोखिम। जोखिम हो गया। इतना सब लोग लिख लिए? उसके बाद लिखो कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक, कृतज्ञता पूर्वक। कृतज्ञता पूर्वक। चलिए बच्चे, इसका अर्थ लिखिए आप लोग जितनी जल्दी हो सके। शब्द मैंने लिखवा दिया, अब अर्थ लिखिए। और क्लास ओवर होने के बाद सब लोग पेंसिल से मिलाएंगे, शब्द भी और अर्थ भी। अगर शब्द भी गलत होगा तो दूसरे पेज में लिखेंगे, अर्थ भी गलत होगा तो दूसरे पेज में उसके बगल में लिखेंगे। बात आ रही समझ में?
ताकि पता चलना चाहिए कि आप लोगों ने सुधार किया है। लेकिन अभी फिलहाल जितना आप लोगों को आता है लिखिए। इसी तरह से एक एक चैप्टर का रोज पहले शब्दार्थ होगा, उसके बाद फिर प्रश्न उत्तर को मैं रिवीजन कराऊंगी, और बीच बीच में पत्र वगैरह लिखने को दूंगी, जो सब कॉपी पे आप लोग लिख कर रखेंगे, क्योंकि स्कूल खुलने पर जब कॉपी आप लोग प्रोड्यूस करेंगे तब उस पर मार्क्स दिया जाएगा आप लोगों को। चलिए, इसका शब्दार्थ आप लोग लिखिए, जो भी मैंने शब्द दिया है। लिख रहे हो? सभी बच्चे लिख रहे हैं? हाँ, हेलो, हाँ। कोई चीटिंग नहीं करोगे? किताब से देखकर नहीं लिखोगे? अपने आप जो आ रहा है उसको लिखिए। ईमानदारी सबसे अच्छी चीज है। एक एक बोलते जाइए, जिसका जिसका होते जा रहा है, जिसका होते जा रहा है बोलिए। सबसे पहला शब्द क्या है? बोलते जाओ। अभियान। हाँ, इसका क्या लिखा है आप लोगों ने? सभी बच्चे क्या लिखे हैं अभियान शब्द का? बताओ। हाँ, क्या चीज? अभियान का सुनाई नहीं पड़ रहा है। अभियान का मतलब चढ़ाई। हाँ, चढ़ाई। अभियान का अर्थ है चढ़ाई। हाँ, सारे बच्चे चढ़ाई लिखे हो ना? हाँ, हाँ। दूसरा वर्ड क्या है? दूसरा वर्ड बोलो। दुर्गम। हाँ, इसका क्या है अर्थ? दुर्गम का कट 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 जहाँ जहाँ पहुंचना कठिन हो या फिर कठिन मार्ग, दोनों शब्द सही है, दोनों अर्थ सही है। हाँ, दुर्गम। द हर्षुकार ग पर रेफ दिए हो ना, दुर्गम। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? हिमपात। हिमपात का क्या अर्थ है? अग्रिम। हाँ, अग्रिम मतलब हाँ, आगे वाला। अग्रिम का अर्थ होगा, लिख लो, आगे वाला। आगे, आगे वाला। उसके बाद क्या वर्ड है? हिमपात। हिमपात का क्या अर्थ है? हाँ, हाँ, गुड, बर्फ का गिरना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आकर्षित। हाँ, आकर्षित। आ क मूर्धन्य श हर्षिकार रेफ त। आकर्षित का आपकी पुस्तक में दिया हुआ है मुग्ध होना या आकृष्ट होना। मुग्ध, म हर्षुकार आधा ग ध, मुग्ध होना या फिर आकृष्ट होना, आकर्षित का। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड क्या है? नेक्स्ट वर्ड विचित्र। विचित्र का क्या लिखे हो? हाँ, अनोखा। विचित्र का अनोखा शब्द इसका अर्थ होगा। उसके बाद फिर क्या है? अद्भुत। क्या चीज? अद्भुत शब्द है कि विचित्र का, हाँ, अनोखा भी होगा, अद्भुत भी होगा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? अवसाद। अवसाद का क्या अर्थ है? अवसाद का उदासी। हाँ, गुड। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड बेस कैंप। हाँ,
बेस कैंप का क्या लिखे हो? इसका अर्थ होगा आधार शिखर। आधार शिखर, ये बेस कैंप जो है अंग्रेजी का शब्द है, इसका हिंदी अर्थ होगा आधार शिखर। शिखर में तालाब विषा, हरस्वीकार खर, आधार शिखर। उसके बाद वर्ड क्या है फिर? नेक्स्ट वर्ड प्लूम। हाँ, प्लूम का क्या अर्थ है? बर्फ के बड़े फूल जैसा पिंड। बर्फ के बड़े फूल जैसा पिंड। प हर्षिकार अनुस्वार ड, पिंड। बर्फ के बड़े फूल जैसा पिंड। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट हाँ, अवगत। इसका क्या अर्थ होगा? स्थिति की जानकारी या जायजा या फिर निरीक्षण। इसका लिख लो तुम लोग जायजा। ज का जा, य, फिर ज का जा, उसके नीचे नुक्ता होगा, जायजा। जायजा, ठीक है, जायजा लिख लो। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड क्या है? हाँ हाँ, ग्लेशियर। ग्लेशियर का क्या अर्थ लिखे हो? हाँ हाँ, बर्फ की नदी। हाँ गुड, बर्फ की नदी। बर्फ की नदी। उसके बाद बोलो अनियमित। हाँ, अनियमित यानी जिसका कोई नियम ना हो, बिना नियम के, नियम विरुद्ध, या फिर जिसका कोई नियम ना हो। ठीक है, बहुत सारे अर्थ हैं बच्चों, जरूरी नहीं है कि एक ही अर्थ सब लोग लिखें, अलग अलग भी अर्थ लिख सकते हो, जैसे नियम विरुद्ध भी है, या जिसका कोई नियम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट भौं। हाँ, भौं चक्की, इसका क्या अर्थ होगा? है, सिर्फ हैरान। भौं चक्की यानी हैरान। चलिए, उसके बाद क्या है? आशाजनक। उच्चारण सही करना सीखिए बेटा आप लोग। आशाजनक, आशा उत्पन्न करने वाला, यही ना होगा? आशाजनक का आशा उत्पन्न करने वाला। आशा तालाब विषा, आशाजनक यानी आशा उत्पन्न करने वाला। नेक्स्ट, उसके बाद क्या है? वेरी गुड, अव्यवस्थित। इसका क्या होगा? जिसकी कोई व्यवस्था न हो या व्यवस्थाहीन। ह दीर्घिकार, व्यवस्थाहीन या जिसमें कोई व्यवस्था न हो। ठीक है, उसके बाद फिर क्या वर्ड है? हेमविदर। हेमविदर का क्या? दरार। हेमविदर का अर्थ है दरार। उसके बाद हेमविदर दरार भी होगा, और एक लिख लो बर्फ की खाई, कॉमा देकर दरार, उसके बाद एक और शब्द अर्थ लिख लो बर्फ की खाई। हिमविदर, हिम मतलब बर्फ होता है ना, और विदर मतलब होता है खाई। हाँ, बर्फ की खाई, ख कर खा और बड़ी ई, खाई। उसके बाद क्या शब्द है? प्रवास। प्रवास, बाहर यात्रा करना। प्रवास, दंत स, यात्रा में रहना या बाहर यात्रा करना। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आरोही। आरोही नहीं बेटा, आरोही। आ रो कर रो, ह दीर्घिकार ही, आरोही। इसका क्या अर्थ होगा? ऊपर चढ़ने वाला या चढ़ना, चढ़ाई करने वाला भी हो सकता है, आरोही। उसका लिख लो ऊपर चढ़ने वाला। आरोही कहते हैं ऊपर चढ़ने वाले को। पर्वतारोही यानी पर्वत पर चढ़ने वाला,
यानी आरोही शब्द जो बना है वो ऊपर चढ़ने को लेकर कहा जाता है। ठीक है, आरोही, ऊपर चढ़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? विख्यात। विख्यात यानी मशहूर, हाँ, प्रसिद्ध या फिर मशहूर, दोनों शब्द सही है, प्रसिद्ध या मशहूर। नेक्स्ट वर्ड अभियांत्रिकी। अभियांत्रिक नहीं कहा था मैंने, अभी, अ भ हस्वीकार भी, य आकार अनुस्वार, त्र हरस्वीकार, क दीर्घिकार। अभियांत्रिकी, इसका अर्थ होगा तकनीकी। तक, त क, न दीर्घिकार, क दीर्घिकार, तकनीकी। नेक्स्ट वर्ड नौसिखिया। हाँ, न औकार नौ, दंत स हर्षिकार ख, हर्षिकार य आकार, यानी नया सीखने वाला। हाँ, नया सीखने वाला या नया सीखा हुआ, कुछ भी है, दोनों ठीक है। नेक्स्ट वर्ड, हाँ, विशालकाय पुंज, यानी बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े या ढेर, है ना, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े या फिर ढेर। पुंज का मतलब होता है ढेर, बड़े आकार के बर्फ के टुकड़े। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड, हाँ, पर्वतारोही। हाँ, पर्वत पर चढ़ने वाला, पर्वतारोही, पर्वत पर चढ़ने वाला। नेक्स्ट वर्ड क्या है? आरोहण, चढ़ना या ऊपर की ओर जाना, चढ़ना या ऊपर की ओर जाना। नेक्स्ट वर्ड कर्मठता। हाँ, क म के ऊपर एक दिए हो ना, ठ त कता, कर्मठता। कर्मठता यानी काम के प्रति समर्पण या काम में कुशलता। कर्मठता यानी काम में कुशलता, कर्म के प्रति निष्ठा, ये दो अर्थ है। काम में कुशलता, कौमा, कर्म के प्रति निष्ठा, दोनों में से कोई एक शब्द सही होगा, कुछ भी लिखोगे सही होगा ये दोनों। नेक्स्ट वर्ड क्या है? उपस्कर, यही है ना? हाँ, उपस्कर। हाँ, पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री, यानी आरोही की आवश्यक सामग्री, यानी जो ऊपर चढ़ाई कर रहा है, यानी ये उपस्कर जो होता है एक तरह से पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री। पर्वतारोहण के लिए यानी पर्वत पर चढ़ने के लिए आवश्यक सामग्री, पर्वतारोहण के लिए आवश्यक सामग्री। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है? शंकु। शंकु यानी नोक, पॉइंटेड जिसको कहते हैं, शंकु यानी नोक। नेक्स्ट वर्ड है उपलब्धि, जो कि आप बच्चे बहुत गलत लिखते हैं। छोटा ऊ, प, ल, आधा ब हर्षवीकार ध, बध संयुक्त जिसको कहते हैं, आधा ब उसमें हर्षवीकार ध। उपलब्धि यानी प्राप्ति, उपलब्धि मतलब प्राप्ति। नेक्स्ट वर्ड क्या है? जोखिम। जौ का जो, खतरा, जौ का जो, ख हर्षिकर खी, म, जोखिम यानी खतरा। चलिए अब थोड़ा कठिन वर्ड इसमें जो जो छूट गया है, जो आपके शब्दार्थ में नहीं दिए हुए हैं, उनको भी लिखें। मैं बोल रही हूँ, कृतज्ञता पूर्वक। हाँ, लिखे हो क्री, क के नीचे री की मात्रा क्री, त, ज्ञ, त आकार ता, प में बड़ा ऊ की मात्रा पू, व पर रेप क, कृतज्ञता पूर्वक। इसका अर्थ होगा उपकार मानते हुए। उपकार, छोटा ऊ, पकार, उपकार मानते हुए। कृतज्ञता पूर्वक का अर्थ है उपकार मानते हुए। और भी कुछ छूट रहा है? ये सब हो गया? चलिए अब नेक्स्ट आप लिखिए सर्वाधिक। लिखिए सर्वाधिक, सर्वाधिक शब्द। ये अब मैं कठिन वर्तनी जो छूटा हुआ है वो बोल रही हूँ, जो नहीं दिया हुआ है। सर्वाधिक, बाद में किताब से आप लोग मिला लेंगे वर्तनी को, ठीक है?
सर्वाधिक, सब लोग लिख लिए। उसके बाद लिखो शेरपा लैंड, शेरपा लैंड, ठीक है, शेरपा लैंड। उसके बाद महत्वपूर्ण, 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 हो गया। उसके बाद लिखो बच्चों हिमस्खलन, हिमस्खलन, हिमस्खलन में योजक चिन्ह होगा, हिमस्खलन, लिख लिए सब लोग, हिमस्खलन। उसके बाद लिखो लोहोत्से, 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 लिखे। उसके बाद लिखो दृश्य, दृश्य, लोहोत्से के बाद दृश्य। उसके बाद लिखिए नेतृत्व, 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 हो गया। उसके बाद लिखिए खुंभु, 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 हो गया बच्चों। हाँ, उसके बाद लिखिए रस्सियां। ये छोटे छोटे वर्ड भी आप लोग बहुत गलत लिखते हैं, इसलिए रस्सियां, रस्सियां। उसके बाद झंडियों, झंडियों, झंडियों। उसके बाद लिखिए चिन्हित, 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 हो गया, चिन्हित। अनिश्चित, अनिश्चित, अनिश्चित। उसके बाद व्यर्थ, अनिश्चित के बाद व्यर्थ, व्यर्थ, हो गया। उसके बाद लिखिए अनुकूल, अनुकूल। उसके बाद लिखिए श्रेणियों, श्रेणियों, श्रेणियों। उसके बाद लिखिए बर्फीली, बर्फीली, बर्फीली। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड टेढ़ी मेढ़ी, उसमें योजक चिन्ह होगा बीच में, टेढ़ी मेढ़ी, टेढ़ी मेढ़ी। उसके बाद लिखिए अल्यूमिनियम। ये सारे बच्चे बहुत गलत लिखते हैं, अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम। उसके बाद सीढ़ियों, अल्यूमिनियम के बाद सीढ़ियों। लट्ठों, अल्यूमिनियम के बाद सीढ़ियों, उसके बाद लट्ठों, लट्ठों। नेक्स्ट वर्ड आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी में भी योजक चिन्ह होगा, आड़ी तिरछी, आड़ी तिरछी। उसके बाद
आड़ी तिरछी के बाद लिखो अंगदोर्जी, नाम है सब, अंगदोर्जी, अंगदोर्जी, लोपसांग, लोपसांग, उसके बाद गगन बिस्सा, गगन बिस्सा, गगन बिस्सा हो गया। उसके बाद तशारिंग, 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 लिखे? सभी बच्चे लिख रहे हो? हाँ। नेक्स्ट भीषण गर्जना, ये दोनों एक ही पंक्ति में होगा लेकिन शब्द दोनों अलग अलग। भीषण गर्जना, भीषण गर्जना। उसके बाद स्विस छुरी, स्विस छुरी, एक ही, भीषण गर्जना, भीषण गर्जना। और अब ये सब पाठ पढ़ते हुए पेंसिल से मिलाओगे तुम लोग, सारे जितने भी शब्द मैं बोल रही हूं ना, और जो भी शब्द गलत होगा उसको गोल घेर कर बगल में सही शब्द लिखोगे किताब से देखकर। आ रही बात समझ में? तब जाकर वर्तनी आप लोग की सही होगी। उसके बाद स्विस छुरी, अलग अलग दोनों शब्द होगा एक ही पंक्ति में, स्विस छुरी। उसके बाद मुश्किल, मुश्किल, मुश्किल। उसके बाद साहसिक, साहसिक। हड्डियों, साहसिक के बाद हड्डियों, हड्डियों। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। उसके बाद सिलेंडर, 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 सिलेंडर। उसके बाद दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक, दृढ़तापूर्वक। उसके बाद किसका माइक ऑन है? श्रम साध्य, श्रम साध्य, श्रम साध्य। उसके बाद लिखो आनंदित, आनंदित, आनंदित। उसके बाद आपूर्ति, आपूर्ति। उसके बाद लिखिए दृश्यता, दृश्यता, दृश्यता। हो गया? उसके बाद लिखिए प्रोत्साहित, प्रोत्साहित, प्रोत्साहित। लिखे सुरक्षित, सुरक्षित। पूजा अर्चना, बीच में योजक चिन्ह होगा, पूजा अर्चना, पूजा अर्चना। लक्ष्य, लक्ष्य। उसके बाद एक फिर नाम है सोनम पुलजर, सोनम पुलजर। फिर एक और नाम है लहाटू, लहाटू।
ठीक है, लहाटू। समझ में आ गई बात? ये जितने भी शब्द हमने लिखाया है और अर्थ सब किताब से तुम लोग मिलाओगे और पेंसिल से सही करोगे। जो सही होगा उसका टिक का निशान लगा दोगे, जो गलत होगा उसको गोल घेर कर वहां क्रॉस करके और फिर फ्रेश पेज पर लिखोगे। वहीं पर मत उसको ओवर राइटिंग नहीं करना। पेंसिल से सब लोग मिलाओगे और मिला के इस तरह से जितने कठिन वर्तनी हैं, ठीक है। अब तुम लोग देखोगे जब इसको अच्छे से याद कर लोगे कि कभी भी स्पेलिंग तुम लोग की गलत, जब क्वेश्चन आंसर लिखते हो तो तुम लोग की बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, ये नहीं होगी, ठीक है।